ओके गाइस, एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। कल हमने आपको माध्यिका के बारे में बताया, मीडियन, जिसे इंग्लिश में हम मीडियन कहते हैं। इसी क्रम में मैं आज आपको असतत और सतत श्रेणी की माध्यिका निकालना सिखा रहा हूँ। कल हमने आपको व्यक्तिगत श्रेणी की माध्यिका का निकालना सिखाया था, यानी मीडियन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। आज मैं आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज की माध्यिका निकालना सिखा रहा हूं। ओके गाइस, सीरीज इज डिस्क्रीट सीरीज। जैसा कि आप डिस्क्रीट सीरीज की परिभाषा से जानते हैं, ए सीरीज इन विच ऑब्जर्वेशंस आर गिवन विद देयर फ्रीक्वेंसी। वह श्रेणी जिसमें पद उसकी बारंबारता के साथ दर्शाए जाते हैं, उसे हम असतत श्रेणी या डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। गाइस, जैसा कि आप कल व्यक्तिगत श्रेणी के केस में मीडियन निकालने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस थी, दो स्थितियां थी। एक बार पहली कंडीशन वह जब दी गई श्रेणी में पदों की संख्या ऑड नंबर हो, यानी विषम संख्या हो। 9 पद दे रखे हों, 11 पद दे रखे हों, 13 पद दे रखे हों, 15 पद दे रखे हों। इसी क्रम में दूसरा केस था जब दी गई श्रेणी में पदों की संख्या एक सम संख्या हो। एग्जाम्पल के लिए 10 पद दे रखे हों, 12 दे रखे हों, 14 दे रखे हों। इस क्रम में मैंने आपको कल इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीडियन निकालना सिखाया। अब ये डिस्क्रीट सीरीज की परिभाषा से जैसा आप जानते हैं, एक ऐसी श्रेणी जिसमें पदों के साथ उसकी बारंबारता भी दर्शाई जाती है। तो गाइस, मेरा इंडिविजुअल सीरीज को बताने का उद्देश्य ये था, कल जैसे कि दो कंडीशंस थी, आज ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि n निकालने के लिए जो n होता है वो सभी दी गई बारंबारताओं का योग होता है। तो आज अगर सभी बारंबारताओं का योग ऑड आए या इवन आए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिंपली मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 पद। डिस्क्रीट सीरीज में जो मीडियन आप निकालोगे वो सीधा सीधा होगा n प्लस 1/2 पद, जो भी नंबर का। सपोज अब ले लेते हैं एग्जांपल, कैलकुलेट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात आपने करनी है, एक्स और फ्रीक्वेंसी, ये दो चीज दर्शाई गई है। 5, 10, 15, 17, 18, 20 और सपोज दैट 24। ये हमारे एक्स है, ये हमारे ऑब्जर्वेशन है। पहला ऑब्जर्वेशन है 5, फिर 10, फिर 15, फिर 17, फिर 18, फिर 20, फिर 24। ओके गाइस, मान लीजिए इनकी बारंबारता है 3, 9, 11, 4, 6, 8, 5। एग्जाम्पल के लिए इनकी बारंबारता है। ओके गाइस, अब हमने इसका माध्यिका निकालना है, तो देखिए किस तरीके से निकलेगा। सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले वैल्यू ऑफ x, फिर फ्रीक्वेंसी, और गाइस तीसरा जो स्टेप, जो कि मैंने आपको याद हो तो अर्थमेटिक मीन के कुछ विशिष्ट उदाहरण जो बताए थे, उनमें बताया था कि हमें संचयी बारंबारता दी गई होती है। तो हम यहां निकालेंगे संचयी बारंबारता,
या उसे इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके गाइस, 5 फ्रीक्वेंसी 3, 10 फ्रीक्वेंसी 9, 15 फ्रीक्वेंसी 11, 17 फ्रीक्वेंसी 4, 18 फ्रीक्वेंसी 6, 20 फ्रीक्वेंसी 8, 24 और फ्रीक्वेंसी हो गई 5। ओके गाइस, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमने इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। एन, इन सबको जोड़ लेंगे, एन आ जाएगा 3 और 9 12, 12 11 23, 4 27, 6 33, 8 41 और 5 46। हाउ मच? 46। तो मीडियन क्या होगा? n प्लस 1/2 पद, ये हमारा मीडियन होता है। तो मीडियन इज इक्वल टू 46 प्लस 1/2 पद। ओके गाइस, इसका मतलब हुआ 46 और 47/2 पद, 2वां पद। इसका मतलब हुआ 23.5 पद। अब गाइस हमें ये डिसाइड करना है कि 23.5 पद कौन सा होगा, क्योंकि ये तो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है और ये पद दे रखे हैं। हमें ये डिसाइड करना है कि 23.5 पद कौन सा है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचय बारंबारता। संचय बारंबारता 3 और 12, 3 और 9 12, 12 11 23, 23 और 4 27, 27 और 6 33, नेक्स्ट 33 और 8 41, 41 और 5 46। ओके गाइस, नाउ वी फाइंड आउट विच टर्म इज 23.5 टर्म। हमें यह देखना है कि 23.5वां पद कौन सा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 23 ये है, लेकिन 23.5 जो होगा वो इससे बड़ा होगा, तो किसमें होगा? 27। 23.5वां पद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 27 में लाई करेगा। इसीलिए therefore NE is equals to 70। पद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 27 में लाई करेगा। इसीलिए मीडियन जो है 27 के सामने जो पद है, 27वां पद जो है कौन सा होगा? वो ये होगा 17। 23.5वां पद होगा 17, 27 के सामने वाला पद। आर यू गाइस, आर यू क्लियर गाइस? आई अगेन रिपीट, टू फाइंड आउट the median of discrete series we can use the formula median is equals to n plus 1/2 पद। इस क्रम का पद जो भी होगा वो होगा हमारा मीडियन। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने एग्जांपल से समझाने की कोशिश की। कैलकुलेट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ये मेरे एक पद है, पद 5, पद संख्या 10, पद संख्या 15, इसी क्रम में ये 24 तक दे रखे हैं और ये इनकी बारंबारता दर्शाइए। गाइस हमें ये डिसाइड करने के लिए कि इस श्रेणी का माध्यिका क्या है, सबसे पहले हमने n/2 निकाला। इसके लिए मैंने सीरीज को सॉल्यूशन में x और फ्रीक्वेंसी के क्रम में लिखा, जिसमें x 5 10 15 17 18 20 और 24 है। फ्रीक्वेंसी 3 9 11 4 6 8 और 5 है। तो गाइस मैंने इन सबको जोड़ा
इन सबको जोड़ने के बाद मुझे प्राप्त हुआ 46। जैसा कि फॉर्मूला कहता है मीडियन निकालने के लिए n+1/2 पद हम ज्ञात करेंगे, तो 46 प्लस 1/2 पद मतलब 47/2 पद मतलब 23.5 पद जो होगा इस श्रेणी का 23.5 जो पद होगा वो माध्यिका होगा। क्या होगा? माध्यिका। अब ये डिसाइड करने के लिए हम देखेंगे कि 23.5 किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करता है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं 23.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 27 में लाई कर रहा है। किसमें लाई कर रहा है? 27 में। तो 27 के सामने वाला जो पद है वही हमारी माध्यिका होगी। ओके गाइस, नो प्रॉब्लम। अब मैं आपको बताता हूं कंटिन्यूअस सीरीज के लिए टू कैलकुलेट द मीडियन, यानी हमें सतत श्रेणी की माध्यिका ज्ञात करनी है, तो किस प्रकार से उस माध्यिका को ज्ञात किया जा सकता है। ओके गाइस, कंटिन्यूअस सीरीज यानी मीडियन फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। सतत श्रेणी जैसा कि आप जानते हैं सतत श्रेणी की परिभाषा वह श्रेणी जिसमें पद न दर्शा करके पद जो है वो क्लास इंटरवल में दर्शाए जाते हैं। इंडिविजुअल में केवल पद दर्शाए जाते हैं, डिस्क्रीट में पदों के साथ उसकी बारंबारता दर्शाई जाती है। इसी क्रम में कंटिन्यूअस सीरीज में पद न दर्शा करके वो पदों को वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल में दर्शाते हैं। सो इन अ सीरीज इन विच या in the series in which the observations are given in class interval with their respective frequency, जिस श्रेणी में पद वर्ग अंतराल में क्लास इंटरवल में दर्शाए जाए और उनकी बारंबारता दर्शाई जाए उसे हम कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं। इस सीरीज में माध्यिका निकालने के लिए हम यूज करते हैं एक फॉर्मूला। तो मैं आपको बताता हूं कि किस क्रम में हम इसे मतलब किस तरीके से हम इसे निकालेंगे। तो गाइस कंटिन्यूअस सीरीज में टू कैलकुलेट द मीडियन फॉर कंटिन्यूअस सीरीज we use a formula as given below. सतत श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं जो कि नीचे दर्शाया गया है। मीडियन इज इक्वल्स टू ME for median. Median is equals to L plus N/2 minus CF less than type upon F into I, where L is lower limit of मीडियन क्लास। मीडियन क्लास मतलब कह सकते हैं कि ये माध्यिका वर्ग की निम्नलिखित लिमिट होगी, लोअर लिमिट। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब संचयी बारंबारता। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, ये CF जो होता है, जो लेस देन साइन लगा हुआ है, ये माध्यिका वर्ग से बिल्कुल पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने यूज करनी है। F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये माध्यिका वर्ग की बारंबारता होगी, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। ओके गाइस, I क्लास इंटरवल, क्लास जिसे हम वर्ग अंतराल भी कह सकते हैं। ओके गाइस, और एमी मीडियन का नोटेशन है। एमी तो मीडियन के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, अब आप कहेंगे कि वाई आई ऑल्सो टेकन ओनली L बिकॉज यू सी हियर क्लास इंटरवल एवरी क्लास 0 to 10, 10 to 20 अप टू so on। आपका क्वेश्चन यहां यह बनता है कि हम L को ही यूज क्यों करें, लोअर लिमिट को यूज क्यों करें, अपर लिमिट को यूज क्यों नहीं कर सकते। देखिए, प्रत्येक वर्ग अंतराल में पहला वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 10, तो 0 से 10 वर्ग अंतराल में इसकी दो लिमिट है। एक है लोअर लिमिट जो कि 0 है, और दूसरा है अपर लिमिट जो कि 10 है। दूसरे वर्ग अंतराल में लोअर लिमिट है 10 और अपर लिमिट है 20। इसी क्रम में हमें दिए गए होते हैं वर्ग अंतराल। गाइस, हम चाहे तो लोअर लिमिट को यूज न करके अपर लिमिट को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका जो फॉर्मूला होगा वो अलग होगा। वो क्या होगा, और मैं यहां करके लिख रहा हूं। आप चाहे तो इस सूत्र से ज्ञात कर लें। अगर आप इस सूत्र से ज्ञात नहीं करना चाह रहे हैं तो मैं आपके लिए दूसरा सूत्र लिख दे रहा हूं, और M होगा M, जैसे ये L फॉर लोअर लिमिट था, M फॉर मैक्सिमम लिमिट ऑफ मीडियन। ओके, M माइनस n/2 माइनस CF। देखिए, यहां पर CF क्या था, लेस देन टाइप था, यहां पे CF आएगा मोर देन टाइप अपॉन F इंटू I। अब देखिए, व्हाट इज M, व्हाट इज F, व्हाट इज CF। जैसा कि आप पिछले नोटेशन में देख पा रहे हैं, L है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, हियर या वेयर M होगा मैक्सिमम लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ओके गाइस, यहां पर हम कह सकते हैं कि जैसा कि पिछले इस फॉर्मूले में हमने लोअर लिमिट को यूज किया है, इस फॉर्मूले में हम इसकी मैक्सिमम लिमिट यूज करेंगे। अब बात करते हैं n/2 तो सेम है, CF इसकी बात करते हैं, CF ये है लेस देन ग्रेटर देन, ये क्या होगा, यहां क्या था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर मीडियन क्लास, ये होगी, ये वाला होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर की जगह हो जाएगा आफ्टर। तो CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट आफ्टर मीडियन क्लास। just after median class. Okay guys, frequency F same frequency of median class, and I is equals to class interval.
Okay guys, I mean to say that to calculate the median of continuous series we can use any one formula from the given two formula. मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप माध्यिका निकालना चाहते हैं सतत श्रेणी की, तो उसके लिए आप इन दिए गए दोनों फॉर्मूले में से, इन दोनों सूत्रों में से किसी भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। गाइस, मैं अब आपको एक क्वेश्चन ले रहा हूं और क्वेश्चन लेकर के ये देखने की कोशिश करता हूं, इन दोनों फॉर्मूले से मैं उसे सॉल्व करता हूं, देखते हैं कि क्या अंतर आता है, अंतर आता है भी है या नहीं। ओके गाइस, सो आई विल टेक एन एग्जांपल। Calculate median for the following data. Example. Calculate median from the following data. Following दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या है आंकड़े? क्लास इंटरवल, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्ग अंतराल। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 15, 15 से 20, 20 से 25 और लास्ट है 25 से 30, 25 से 30। ओके गाइस, इसकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हैं 4, 6, 10, 16, 12 और 9। ये हमारा क्वेश्चन है, हमने इसके लिए माध्यिका ज्ञात करनी है। मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं मोर देन टाइप से कर लूं, या जैसा कि मैंने पीछे फॉर्मूला, इससे पहले फॉर्मूला लिखा था, लेस देन टाइप से कर लूं। तो गाइस, पहले मैं लेस देन टाइप से करता हूं, उसके बाद आपको मैं इसे मोर देन टाइप से सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो सॉल्यूशन, द गिवन सीरीज इज कंटिन्यूअस। दी गई श्रेणी एक असतत श्रेणी है, तो मीडियन इज कैलकुलेट बाय गिवन फॉर्मूला AB इज इक्वल टू L प्लस n by 2 minus CF less than type upon F into I। ओके गाइस, अब मैं श्रेणी को तैयार करता हूं। नेक्स्ट, क्लास इंटरवल इज 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। ओके गाइस, इट इज आवर क्लास इंटरवल। यहां लिखता हूं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? 4, 6, 10, 16, 12 और 9, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? CF।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हिंदी में संचयी बारंबारता कहते हैं। CF 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 16 36, 36 12 48, 48 और 9 57। हाउ मच? 57। इसका मतलब है n हुआ 57। सबसे पहले हम निकालेंगे n/2 ना। मीडियन इज इक्वल टू n/2 टर्म, दैट इज 57/2वां पद बराबर 57, 28 दूनी 56, 28.5वां पद। गाइस 28.5वां पद किस क्लास में लाई करेगा? 20। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 में तो लाई नहीं करेगा। 20 से बड़ी क्या है? 36। तो 28.5वां पद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 में लाई करेगा। 28.5वां पद लाई in the class 15 to 20। That's mean हम कह सकते हैं कि 15 से 20 वह क्लास इंटरवल है जिसमें इस दिए गए क्वेश्चन की या इस दिए गए डाटा की माध्यिका लाई करेगी। 15 से 20। सो अब क्या चाहिए? सबसे पहले L, व्हाट इज 15, बिकॉज L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, माध्यिका वर्ग की निम्नवर्ग लिमिट। तो क्या है? सबसे छोटी 15, मतलब लोअर मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है? 15। तो L हो गया 15। फिर क्या चाहिए? CF। CF क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर मीडियन क्लास, जो माध्यिका वर्ग है उससे बिल्कुल पहले वाली संचयी बारंबारता। तो माध्यिका क्लास की संचयी बारंबारता कितनी है? 36। तो इससे पहले वाली क्या हुई? 20। तो CF का मान हो गया 20। ओके गाइस, अब क्या चाहिए? अब मेरे को चाहिए n/2 मिल गया, CF मिल गया, N मिल गया। अब क्या चाहिए? F और I। F देखिए, F क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और इसमें माध्यिका वर्ग क्या है? 15 से 20। तो बारंबारता कितनी है? 16। F 16 हो गया। अब क्या चाहिए? I क्लास इंटरवल, और एक क्लास में 2 ऑब्जर्वेशन है, 2 लिमिट है, जैसे 0 से 5 या 5 से 10। इनके बीच में अंतराल कितना है? क्लास इंटरवल 5 का। ये 10 से 15 5 का, 15 से 20 5 का, 5 से 10 5 का, 0 से 5 भी 5 का, 20 से 25 और 25 से 30 भी 5 का ही वर्ग अंतराल। तो आई का मान हो गया 5। इन सारी वैल्यू को उठाओ और इस सूत्र में पुट कर दो। पुट ऑल वैल्यूज इन द फॉर्मूला। इस सूत्र में इन सारी वैल्यू को पुट करो। तो मीडियन क्या होगा? L, हाउ मच? 15। L का मान है 15 प्लस n/2। व्हाट इज n/2? 28.5। 28.5 माइनस CF लेस देन टाइप, और CF लेस देन टाइप कितनी है? 20। तो 20 हो गया अपॉन, अब मेरे को फ्रीक्वेंसी का मान कितना है? 16, और I का मान कितना है? 5। ओके गाइस, ये हो गया 15 प्लस 28.5 में से 20 जाएगा तो 8.5 गुणा 5/16। ओके गाइस, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 15 प्लस 25 5 का 40 और 2 42.5/16। 16 का इसमें भाग लगा देंगे।
ये आ जाएगा एम इज इक्वल टू 17.656 आंसर। ओके गाइस, आपका मीडियन जो आया इस दिए गए क्वेश्चन का वो आया 17.565। ये किस टाइप से है? जो सूत्र मैंने लिखा था L प्लस L/2 माइनस CF लेस देन टाइप ओवर F इंटू I। ओके, जबकि दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा है M इक्वल टू M माइनस L/2 माइनस CF मोर देन टाइप अपॉन F इंटू I। गाइस, उसको हम उस मीडियन का ये दूसरे तरीके से जो हम मीडियन निकालना सिखाते हैं वो और कुछ विशिष्ट एग्जाम्पल आपको कल बताया जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।